अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिनेंट कंपेनियंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, प्रोमिनेंट से मुराद होता है ग्रेट, अजीम, बड़े या मशहूर कंपेनियंस, यानी कि जो वो कंपेनियन चार खुलफाए राशिदीन, तो उनके नाम तो है ही हैं, उनके नाम तो अलग से बायोग्राफी में आएंगे आगे। उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कॉम्पेनियंस थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी थे, तो उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रोमिनेंट कॉम्पेनियंस। तो इसमें सबसे पहले तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये जहन में रखिए कि ये कॉम्पेनियंस के जो नाम है, ये लिस्ट है, ये चार खुलफाए राशिदीन के बाद की है। चार खुलफाए राशिदीन जो हैं उनके अलावा उनके बाद की है। अच्छा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं बायोग्राफीज में ज्यादा डीप में नहीं जाता, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा के आगे चले जाता हूँ। ये बायोग्राफीज जो है कोई इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं है कि जिसमें समझने की कोई चीज हो, बल्कि ये सिर्फ पढ़ने की और याद करने से रिलेटेड है। अलबत्ता मैंने पिछली क्लास में ये बातें बता दी थी कि किसी की बायोग्राफी में कौन कौन से पॉइंट्स आपने देखने हैं जिनको याद करना है, जैसे कि वो कब पैदा हुए, किस कबीले से उनका ताल्लुक था, और इब्तदाई तालीम के बारे में, इस्लाम कैसे उन्होंने कबूल किया, इस्लाम के बाद उनकी क्या खिदमात हैं, और तालीमी खिदमात उनकी क्या है। इसके अलावा तकवे में वो कैसे थे और वफात कब हुई, इन चीज़ों को हाईलाइट करना होता है। अच्छा, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो जानते हैं, ये नेग्रो थे, हबशी थे, और इब्तदा में जो है ये गुलाम थे। इनके मालिक बहुत जुल्म किया करते थे इनके ऊपर। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है इनको खरीद के आज़ाद कर दिया था। फिर इसके अलावा इन्होंने इस्लाम की इतनी खिदमत करी, इतनी खिदमत करी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम की खातिर तकलीफें बर्दाश्त करी थी। फिर जब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हुए कि इनको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया, यहाँ तक कि इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो बने। इसके अलावा एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जब मेराज के मौके पर तशरीफ ले गए थे, तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आवाज सुनी थी। तो इस तरह बहुत सारे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल हैं। इसके अंदर आप इसको बायोग्राफी को पढ़ लीजिएगा। हम जरा आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये फेमस थे बहुत ज्यादा अहादीस को नरेट करने के मामले में। वैसे तो सारे कॉम्पेनियंस जो है बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा इबादत गुजार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब थे, लेकिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो खासियत थी वो ये थी कि अहादीस बहुत ज्यादा याद करी हुई थी। इनका हाफजा बहुत अच्छा था। शुरू में तो इनका हाफजा जो है बहुत कमजोर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस चीज की शिकायत करी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ करी। तो उसके बाद ये हो गया कि इनका हाफजा बहुत अच्छा हो गया। हर वक्त मस्जिद नबवी में रहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते, ताकि हर वक्त कुछ ना कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने को मिल जाए। और बहुत ज्यादा अहादीस इन्होंने जो है याद करी हुई थी। इब्तदा में जो बड़ी तकलीफें इन्होंने भी बर्दाश्त करी इस्लाम के खातिर। अच्छा, आगे आगे आते हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, और इब्तदाई ज़माने में जब लोग इस्लाम के खिलाफ थे, तो इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। एक मरतबा अबू जहल ने इब्तदाई ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, तकलीफ पहुंचाई, तो ये गुस्से में आ गए और जाके अबू जहल की पिटाई करी। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने इस्लाम का ऐलान कर दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ओहद के मौके पर इनको शहीद किया गया था, और बहुत बेदर्दी के साथ इनको शहीद किया गया था कि इनको ओहद वाले दिन चीफ ऑफ मार्टर्स का टाइटल दिया गया। इतना ज्यादा इनको तकलीफ और बेदर्दी से शहीद किया गया था, जिस्म के बहुत सारे हिस्से कर दिए थे। हजरत जाफर बिन अबू तालिब की बात करते हैं, तो ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे। और ये वही जाफर बिन अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जब हबशा अबिसीनिया में जब मुसलमानों ने हिजरत करी थी, तो नेगस ने मुसलमानों को जो बुलवाया था,
اور پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے. تو یہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے جو ہے اسلام کو ریپرزینٹ کیا تھا نیگرو کے سامنے، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ انہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا تھا. بیٹل آف یہ سردار تھے. بیٹل آف بدر بھی جو ہے ان کی وجہ سے ہوئی تھی، اور بیٹل آف احد جو ہے یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد صاحب تھے. لیکن بعد میں جب اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا. ٹھیک ہے. ابو طالب کے بارے میں آتے ہیں. ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد صاحب تھے. ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پوری کی پوری ان کے گھر میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری. اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے، تب بھی انہوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. تو یہ تھے کمپینینز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.